नमस्कार दोस्तों, मैं वीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे बात करता हूँ मैं दोस्तों। ये टॉपिक है आपका वाट, करंट और वोल्टेज में क्या अंतर है, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में वाट होता है ना, तो एक तरफ दोस्तों ये वाट हो गया, एक तरफ दोस्तों हमारे पास में किसी भी सामान का एक पाउच हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मेरे पास में दोस्तों ये पाउच है सामान का। तो दोस्तों इसमें जो सामान का पाउच है वो उसमें 250 ग्राम कुछ आइटम है, ठीक है। तो और इस तरफ दोस्तों हमारे पास में एक इलेक्ट्रिकल उपकरण हो गया जिसमें दोस्तों 250 वाट क्या है दोस्तों, इसमें ताकत है, ठीक है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारे ग्राम चलता है उसी प्रकार दोस्तों इसका वाट चलता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल उपकरण को मापने की, और ये दोस्तों ग्राम होता है किसी भी सामान को नापने का, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास में 1 kg हो गया, तो 1 kg में दोस्तों क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों 1 किलोवाट हो गया, 1 किलोवाट। तो दोस्तों कितना हो गया, इसमें 1000 वाट हो गए, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका सिंपल सा तरीका, जैसे कि ये पाउच दोस्तों, पाउच का साइज तो है 1 kg का, लेकिन इसमें आइटम है 250 ग्राम, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों मोटर है तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन उसका वाट है जो 250 ग्राम। तो इसका मतलब इसका वाट जो 250 वाट है, तो इसका मतलब दोस्तों वो मतलब ताकत है जो मोटर की वो 250 वाट तक की है, चाहे उसका आकार बड़ा क्यों ना हो। तो दोस्तों इसकी यूनिट को हम नाप सकते हैं इस प्रकार से। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जो वाट होती है उसको हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे करंट होता है ना, करंट को दोस्तों हम एम्पेयर से नापते हैं, ठीक है, एम्पेयर। और दोस्तों इस प्रकार से जो वोल्टेज होती है उसको हम वी से करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब हमारा वाट निकालना होता है, हमें वाट को निकालने के लिए दोस्तों आई इंटू वी करना होता है, ठीक है। और हमारा जो वाट है वो निकल जाता है। तो दोस्तों ये वाट आप समझ गए होंगे कि वाट होता है जो दोस्तों मोटर की ताकत होती है, उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें ना दोस्तों हमें मतलब वोल्टेज करंट पे ये थोड़ा सा इफेक्ट करता, डिपेंड करता है कि दोस्तों कि हमारा जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, उस पर ये दोस्तों करंट का कितना फॉलो करेगा। तो दोस्तों ये चीज़ अलग हो जाती है। वाट है दोस्तों वो यूनिट होती है, सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं उसकी ताकत को मापने के लिए दोस्तों हम वाट का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको जो मोटर होती है उस पर आपको मिल जाता है कि दोस्तों ये 100 वाट का है, या फिर दोस्तों 1 किलोवाट का है, या फिर दोस्तों 1 HP का है। तो दोस्तों HP के लिए हम बता देता हूँ मैं आपको, 746 वाट होते हैं 1 HP में। और दोस्तों किलोवाट का आप निकाल सकते हो कि 1000 वाट होते हैं। तो ये होगा दोस्तों वाट। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं वोल्टेज की, ठीक है दोस्तों, वोल्टेज की, ठीक है दोस्तों, वोल्टेज की बात करता हूँ मैं। दोस्तों जो वोल्टेज होती है वो क्या करता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी उपकरण होता है, जैसे कोई वायर हो गया, तो उसमें दोस्तों क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को दोस्तों ये वोल्टेज क्या करता है, फोर्स करता है, मतलब उसको धक्का मारता है। ये वोल्टेज धक्का मारता है इलेक्ट्रॉनों को। जब ये इलेक्ट्रॉन किस स्पीड पे भागते हैं वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास में 100 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज है, या फिर 440 वोल्टेज है। तो दोस्तों जिस प्रकार से ये वोल्टेज है, मतलब ये फोर्स है, ये किस प्रकार से इसको फोर्स कर रहा है, ठीक है, 100 से कर रहा है, 220 से कर रहा है, या फिर 440 से कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या उतनी ही स्पीड से दौड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करने का काम करता है, ठीक है। और जब फोर्स करता है दोस्तों, तो इसके साथ साथ दोस्तों हमारा क्या एम्पियर है, जो एम्पियर भी चलता है, ठीक है, फोर्स के साथ साथ में। जैसे कि दोस्तों हमारे जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसे किसी भी एक उपकरण ले लेते हैं आप, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोस्तों हम इस इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्टेज से हम इसको फोर्स कर रहे हैं, तो दोस्तों इसकी स्पीड है वो एम्पियर में आपको ज्ञात हो जाएगी, कितनी स्पीड इसकी आ रही है, ठीक है, वो आपको एम्पियर में निकल आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से वोल्टेज और एम्पियर का कनेक्शन होता है।
कि इस प्रकार से किस किस प्रकार से ये वोल्टेज इसको फोर्स कर रहा है वो निकल आता है। तो सिर्फ दोस्तों ये वोल्टेज होता है वो फोर्स करने का काम करता है, बाकी इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। और जब हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, मतलब नापते हैं वोल्टेज को, तो दोस्तों हमारे जो न्यूट्रल और फेस होते हैं उन दोनों में आपको इसको नापना होता है। ये मल्टीमीटर की सहायता से या किसी भी सहायता से आप इसको माप सकते हैं कि कितना वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको माप सकते हैं। और एम्पेयर को हम दोस्तों, एम्पेयर को ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, एम्पेयर को ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, जो वोल्टेज है उसको देखना होगा कि कितना वोल्टेज हमारा चल रहा है और कितनी वाट पे हमारा वोल्टेज काम आ रहा है कितना, वो इस प्रकार से दोस्तों उसका एम्पेयर हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप वोल्टेज, एम्पेयर और वाट को समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। धन्यवाद।